अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं। आज मैं आपको कौन सा सिटी दिखाने जा रही हूँ। जी जनाब, आज मैं आपको बिशा सिटी जो है वहाँ की सैर करवाऊँगी। वहाँ की ज्वेलरी, कपड़े और खाना पीना सारा कुछ जो है वहाँ पर हम दिखाएँगे आपको। पार्क भी दिखाएँगे, बच्चों ने क्या मौज मस्ती की, वहाँ हमने क्या क्या किया, कैसे खेले कूदे, मौजें की, वो सारा कुछ जो है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जनाब। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वहाँ पे क्या क्या मिलता है। बहुत छोटा सा एरिया है, बिशा सिटी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक शहर है, गांव टाइप है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो भी शेयर की जाए। लेकिन साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत शहर है तो बहुत अच्छा लगा हमें। और ठंड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा टाइम पहले गई थी वहाँ पे, यानी कि पिछले साल शायद हम लोग गए थे, तो वो वीडियो मेरे पास पड़ी थी। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं आप लोगों को जो है वो बिशा सिटी दिखाती हूँ जनाब। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती रहें। और बेल आइकन पे भी दबाना मत भूलिएगा जनाब। हम पहुंच चुके हैं गोल्ड मार्केट में। ये बिशा सिटी की छोटी सी जो है वो गोल्ड मार्केट है। तकरीबन कोई 8-10 शॉप्स जो हैं वो होंगी यहाँ पे। लेकिन ज्वेलरी जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत नफीस डिज़ाइन थे, बहुत खूबसूरत थे। जैसे जद्दा में मिलते हैं ना, बहुत हैवी हैवी, बड़े बड़े और स्मॉल भी, मीडियम, हर तरह के। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े सेट वेट तो नहीं थे, लेकिन बहुत थोड़े थे। लेकिन ज़्यादा मिकदार जो थी वो छोटे छोटे सेट थे, बहुत खूबसूरत थी ज्वेलरी। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। यानी कि जो कहते हैं ना कि चुन चुन के डिज़ाइन जो है वो लाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा एरिया है, कम लोग हैं यहाँ पे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर शॉप्स भी थोड़ी सी हैं और ज्वेलरी भी कम है। वाइट गोल्ड है यहाँ पे, ये जनाब आप देख रहे हैं। वाइट गोल्ड में भी कितनी खूबसूरत ज्वेलरी जो है वो लग रही है। मेरा तो दिल कर रहा था सारी उठा लूँ यहाँ से मैं। वैसे तो हर किस्म की ज्वेलरी यहाँ पे थी, लेकिन ये जो जड़ी हुई जो है ना स्टोन वाली ज्वेलरी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रही थी और थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। जद्दा के मुकाबले में यहाँ के रेट मैंने चेक किए तो थोड़े से ज़्यादा थे। ज़ाहिर सी बात है, छोटा सा एरिया तो फिर उसी हिसाब से चीज़ें भी महंगी होंगी। तो जनाब उसके बाद हम जा रहे हैं अगली नेक्स्ट मार्केट में। वहाँ पे हम देखेंगे कोई कपड़े वपड़े, कोई इस तरह की पर्स या छोटा मोटा जो भी हमें मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब हम आ चुके हैं कपड़ों की मार्केट में। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, लेकिन आधा बाज़ार जो है वो बंद हो चुका था। कुछ दुकानें जो हैं वो खुली थी, बाकी ज़्यादा बंद थी। हम लोग तो वैसे जद्दा में होते हैं तो 10 बजे तो है हम लोग घर से निकलते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे 10 बजे के बाद जो है वो बाज़ार बंद होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 11 बजे तक आलमोस्ट बाज़ार जो है वो क्लोज़ हो चुका होता है। तो अभी भी इसलिए बहुत थोड़ी सी दुकानें जो हैं वो ओपन थी। तो एक मॉल में मैं आ गई थी। यहाँ पे ये ज्वेलरी पड़ी हुई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप और इस तरह के जो है वो सेटअप इन्होंने लगाए होते हैं। तो आप लोग यहाँ से ज्वेलरी भी ख़रीद सकते हैं, आर्टिफिशियल भी सारा कुछ। और अब मैं आ चुकी हूँ जी, ये मैक्सी की शॉप्स हैं। बहुत प्यारी प्यारी ब्राइडल वेयर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्राइसेस मैंने यहाँ पे भी चेक की थी, जद्दा के मुकाबले में तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो थी। यानी कि वहाँ जद्दा से आपको 2 मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो एक मैक्सी मिलेगी। यानी कि 700 to 800 से यहाँ पर आलमोस्ट ये मैक्सी जो हैं वो स्टार्ट थी। इन पे भी स्टोन वर्क था, बीड्स वगैरह लगे हुए थे और बहुत प्यारी प्यारी वैसे लग रही थी। तो फंक्शंस वगैरह ज़ाहिर सी बात है होते हैं, तो लोगों को तो ख़रीदारी करनी ही करनी होती है। तो यहाँ से आप लोगों को मैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। जितना भी छोटा शहर हो वहाँ पर जो है वो इस तरह की शॉप्स ज़रूर होती हैं, जहाँ पे आपको ब्राइडल के ड्रेसेस और मैक्सियाँ मिलेंगी। मेकअप और ज्वेलरी सारा कुछ जो है वो मिलेगा। चाहे सऊदी अरेबिया का जितना भी छोटे से छोटा गांव मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने उस छोटे से गांव को या छोटे से सिटी को भी बहुत खूबसूरत सा जो है वो सेटअप लगाए होते हैं। और हर चीज़ यानी कि ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी
कपड़ों की शॉप्स और जूते वूते और पर्स वर्स, वो दुकानें जो थी वो बंद हो चुकी थी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे, वरना मैं वहाँ का भी शूट ज़रूर करती और आप लोगों को दिखाती। तो काफ़ी ज़्यादा सिटी जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ सऊदी अरेबिया के, अब इंशाल्लाह और भी दिखाऊँगी, और भी वीडियोज़ हैं मेरे पास, तो वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। तो जनाब ये भी मैक्सी बड़ी प्यारी लग रही थी, ये सारा ग्लिटर वर्क था, सारा ग्लिटर लगा हुआ था कि रात को आप जब पहनेंगे किसी फंक्शन में तो जगमग जगमग करते रहेंगे। तो ये नेट में थी, एम्ब्रॉयडर्ड नेट में, और भी बहुत ज़्यादा मैक्सियाँ थी, लेकिन ये वाली शॉप्स जो थी वो बंद हो चुकी थी। तो हमने कहा चलें, आगे पूरा मॉल बंद था ऊपर नीचे सारा, तो हम वापस आ गए। और जो यहाँ का मेन छोटा सा बाज़ार है तो हम अब उसमें आ चुके थे, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे भी आपको जो है वो विज़िट करवाया जाए। यहाँ पर आते आते जनाब एक अंकल खड़े थे, उनके पास जस्ट एक ही बैलून था, तो उन्होंने वो दे दिया नूर को, और हूर जो थी वो मेरे साथ थी। अब उसने इतना रोना शुरू किया, पूरा बाज़ार हम फिरे, कहीं से हमें बैलून और नहीं मिला कि हम हूर को लेकर दें। अब बैलून एक ही था और दोनों में हो रही है जी लड़ाई, क्योंकि बाज़ार हो चुका है बंद। यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें जो है वो होती हैं, तो बाज़ार बंद होने की वजह से और नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा चले दोनों बहनें मिलकर खेल लें, लेकिन ना जी, इन्होंने तो वो रोला डाला हुआ था कि ना पूछें। खैर खेलते खेलते बैलून जो था इन्होंने उसको छोड़ा तो वो ऊपर चला गया, लेकिन सामने एक यमनी आंटी जो खड़ी थी शॉप के ऊपर, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने उतार के दिया इन्हें और कहा कि अब ना इसको उड़ाना, क्योंकि उसका कद थोड़ा सा लंबा था, तो इसलिए उसने मुझे उतार दिया। तो ये मैडमें जो हैं वो खेलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब उसी आंटी की शॉप का विज़िट जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। इन्होंने क्या रखा हुआ है, स्ट्रेटनर वगैरह, परफ्यूम और इत्र, और यानी कि जो घर में ज़रूरत की खुशबुएं यहाँ के लोग ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो आपको एक विग, यहाँ पर ये स्टाइलिश किस्म की विगें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। किसी भी शहर में आप चले जाएं, छोटा सा गांव हो, कस्बा हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, एक विग और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ये परफ्यूम जो है वो बॉडी स्प्रे भी होते हैं इनके पास, रूम स्प्रे भी होते हैं, दिन में लगाने के लिए इनके पास अलग से स्प्रे होते हैं, रात को सोते वक्त लगाने के इनके पास अलग से स्प्रे होते हैं। हर किस्म के स्प्रे भी यहाँ से आपको जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर उन्होंने जो है वो एक सेटअप बनाया हुआ था कि शादियों वगैरह के लिए आपने जो है स्टेज वगैरह को कैसे सजवाना है, वो था। और एक शॉप थी यहाँ पर ये डेकोरेशन पीसीस की, तो बड़े अच्छे अच्छे थे डेकोरेशन पीसीस। और ये छोटी छोटी सी टेबल्स टाइप बनी हुई थी कि आप शादियों में, फंक्शनों में, जैसे ब्राइडल का कोई सामान या कुछ भी जो है मिठाई विठाई आप लोग रखना चाहें तो बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश किस्म के उन्होंने बनाए थे। तो ये इनकी शादियों में ज़रूर होते हैं, तो वो भी मुझे बड़े पसंद आए थे। तो जनाब अंदर से घूम फिर के हम लोग आ गए थे बाहर, और हम लोग नूर के बाबा का वेट कर रहे थे, वो दूसरी तरफ गए हुए थे घूमने फिरने। तो उन्होंने कहा कि आप लोग देखिए बाज़ार और मैं आगे से घूम फिर के आता हूँ। तो इतनी देर में जो इन्होंने हल्ला बोला हुआ था इस एक गुब्बारे की वजह से, और अब ये छूट गया हुरैन के हाथों से गुब्बारा गलती से। और अब आगे देखिएगा कि हमारे साथ क्या करती हैं ये दोनों तो नहीं, खैर नूर, क्योंकि नूर को मिला था तो उसको जो है वो सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था। तो अब सुनिए ज़रा नूर की बातें। अच्छा रोनी और ले के देखती हूँ। अच्छा मैं और लेके दूँगा। अच्छा मैं दूसरा और ले लूँ। शूज पहनो, आओ शूज पहनो। और ले लो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, और लेके दो, और लेके दो, शूज पहनो। कोई बात नहीं, और लेके दो। ओके
ऐसे चला गया था। अच्छा मैं और कैसे कैसे चला गया था, कैसे चला गया था? कैसे चला गया था बताओ? ऐसे चला गया था ऊपर ऐसे। अच्छा मैं आपको और दे दूं? अच्छा भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दूं? पैसे। चलो पैसे ले लो और ले लेना। और ठीक है, साफ करना पड़ता है। और दे मम्मा इसको ना दो, ये ऊपर उड़ा देगी। ये उठाए गए हैं। बहुत रोना वोना डाला हुआ था नूर हूर ने, बहुत उधम मचाया, बहुत ज़िद की कि हमें बैलून चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन हम पूरी मार्केट घूमे फिर भी हमें नहीं मिला। तकरीबन मार्केट्स जो है वो बंद हो चुकी थी। हमने कहा चलें इनको पार्क में ले जाते हैं, थोड़ा सा खेलेंगी तो दिल इनका जो है वो बहल जाएगा। बाबा जो है वो इनको पारियों पे पारियां करे जा रहे थे और चुप कराई जा रहे थे कि ना रो, चुप हो जाओ। और झूलों पे ले आए, झूले दिलाए। हालांकि इतनी शदीद भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, पेट में जो थे चूहे दौड़ रहे थे। लेकिन पहले बच्चियों को चुप कराना जो है वो ज़रूरी था। मैंने कहा भाई ये चुप होंगी तो ही कुछ खाएंगी, वरना इन्होंने भी भूखे ही रह जाना है। तो पहले हम इनको फिर पार्क में लेके आए। तो ये जी पार्क में जी खूब खेली इन्होंने, खूब जो है वो मौज मस्ती की। 1-1.5 घंटा इन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे गुजारा। उसके बाद हमने कहा छोटा सा शहर है, ये ना हो कि यहाँ के होटल्स भी बंद हो जाएं और फिर हमें रात को खाने को भी कुछ ना मिले। तो 12 बजे से पहले पहले मैंने कहा यहाँ पार्क से हमें निकलना है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इनको फिर जल्दी बाहर निकाल लिया। मैंने कहा चलो यार भूख लग रही है, ये कि ये दोनों मैडमें तो जाने का नाम नहीं थी ले रही। बाबा इनके ऐसे थे, कोई बात नहीं मेरी बेटियों को खेलने दो, क्या ज़रूरत है, बाद में चले जाएंगे, बाद में खाना खा लेंगे। मैंने कहा हाँ वो सारे होटल हर चीज़ बंद हो जाएगी तो फिर जो है वो सारी रात जो है वो भूखे गुजारना पड़ेगा। दूध दही या छोटे मोटे सैंडविच वगैरह पे गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि और तो बकाले ही खुले होते हैं, शायद कोई एक आधा, बाकी तो कुछ भी यहाँ पर खुला नहीं होता। सर्दी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इन मैडमों को सर्दी नहीं लग रही थी क्योंकि हम जद्दा से आए थे इतनी ज़्यादा गर्मी में से। तो ये बड़े आराम से जो है वो खेल रही थी। लेकिन यहाँ पर और जो बच्चे थे उन्होंने स्वेटर और टोपियाँ वोपियाँ ली हुई थी, तो खूब वो भी सर्दी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इनको ठंड में जो है वो टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था, यमनी था, पता नहीं सऊदी था, मैंने चलो इसका भी शॉट ले लेती हूँ। उसके बाद जनाब हम घूमते घुमाते आए तो हमें शुक्र है पिज़्ज़ा हट मिल गया, यहाँ पे खुला था। 1-2 ब्रांड हैं यहाँ पे खाने पीने के भी, जो है बास्किन रॉबिन्स है, पिज़्ज़ा हट है और बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो टेस्ट जो है वो नहीं है जो हमारे जद्दा का है। बस ये पिज़्ज़ा खाने से जो है वो भूख तो उतर गई थी, लेकिन वो जो एक मुंह में टेस्ट आता है ना पिज़्ज़ा हट का नाम सुनकर, वो जो है उसका सत्यानाश होकर रह गया था। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ का पिज़्ज़ा, बस खा लिया था क्योंकि भूख लग रही थी। और फिर से ये जनाब चली गई थी खेलने, क्योंकि हम निकलते हुए सिटी से निकलते हुए ये एक आखिरी पार्क आता है वहाँ पे गए थे, तो जो बड़ी मुश्किल से हम इनको लेके गए। तो अब हम जाएंगे होटल में, आराम करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी है। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।